जंगल में बबली अपनी 2 बहुओं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। बबली कबूतरी की बेटी लूसी बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को टुनटुनी और भूरी भाभी में क्या नजर आया जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन लूसी अपनी माँ के पास रोती हुई गई। क्या हुआ लूसी, तू इस तरह क्यों रो रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे टुनटुनी और भूरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखा है, उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा वो दोनों भी गर्भवती हैं, मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ? हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है लूसी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले बबली टुनटुनी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू, तुम कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हैं? देखो, आज से तुम और भूरी बहू दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी है। उन लोगों का मुंह ज्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ भूरी चिड़िया आती है। अच्छा हुआ भूरी बहू तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो अब तुम दोनों झाड़ू उठाओ, घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले आपने इस तरह कभी भी हम लोगों से व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल भूरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। ये सब देखकर लूसी बहुत ही खुश थी। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन सुनो, तुम दोनों ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग ये पानी भरकर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। भूरी और टुनटुनी मटका लेकर जंगल के कुएं पर जाती है। जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये बबली कैसी सास है, उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो, इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुओं पर भेज दिया। ला टुनटुनी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुंदरी भूरी और टुनटुनी का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। बबली, तू कैसी सास है, तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत में तू उनसे काम करवा रही है, ये बहुत गलत है। देख बबली, आगे से तूने अपने गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। सुंदरी बहन, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और भूरी बच्चे को जन्म देती हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन जंगल में कालू कौआ मुन्ना बाज के यहाँ काम करता था। तभी एक दिन उसे फोन आता है। हेलो, क्या मेरी बात कालू कौए से हो रही है? जी, आप कौन? कालू कौए, मैं भरोसेमंद कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको सुंदरवन जंगल शिफ्ट होना पड़ेगा और आपकी सैलरी पूरे 1 लाख रुपए महीना होगी। ये सुनकर कालू कौआ बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ करके अपना सामान पैक करके अगले दिन सुंदरवन जंगल के एक घर में किराए के कमरे में रहने लगता है। तभी उसकी माँ सरला कौवी का फोन आता है। और बेटा कहाँ है? अभी तुझे कमरा मिला या नहीं? माँ, मुझे कमरा मिल गया। जो इस घर का मकान मालिक सोनू कबूतर था, उसे बहुत जल्दी थी यहाँ से दूसरे जंगल जाने के लिए, इसलिए मुझे कमरा जल्दी मिल गया। बेटा, ये वही कमरा तो नहीं जिसके बारे में तूने बताया था? हाँ माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बेटा, तू वहाँ से चला जा। उस घर में भूत प्रेत रहते हैं। मेरी पड़ोसन की बेटी सुंदरी वहीं पर रहती